गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका गली गली प्रॉपर्टी के नेक्स्ट ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त भारत, पवन और सोमनाथ। तो आज हम आपको दिखाएंगे साउथ सिटी 1, जो कि है नजदीकी, जिसके पड़ता है ये हुड्डा मेट्रो स्टेशन और सीधा जो है वो नेशनल हाईवे आ जाता है हमारा। और उससे इसकी जो कनेक्टिविटी है साइबर सिटी, साइबर हब, उद्योग विहार हो गया, और जो आपका सोना रोड हो गया, हुड्डा मेट्रो स्टेशन हो गया, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन हो गया, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन हो गया, इन सबसे काफी नजदीकी कनेक्टिविटी है इसकी। तो यहाँ पे किस तरीके के, यहाँ पे ज्यादातर बिल्डर फ्लोर ही हैं और इंडिपेंडेंट हाउसेज है। प्लॉट्स देखते हैं कि यहाँ पे अभी जब घूमेंगे तो देखेंगे प्लॉट्स कितने अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कुछ जगह पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। और सोसाइटीज यहाँ पे क्या क्या आती है, चलते हुए हम आपको सोसाइटीज के, प्लॉट्स के और जो बिल्डर फ्लोर्स हैं इनके साइजेस वगैरह सब कुछ बताएंगे। उनके क्या प्राइस चल रहे हैं अभी, वो सब कुछ बताएंगे और कनेक्टिविटी भी आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। तो मैं कैमरा फ्रंट पे कर रहा हूँ अभी। ये हुड्डा मेट्रो स्टेशन है। ये सामने रोड सीधा हाईवे को टच हो रही है और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो रेलवे स्टेशन को टच हो जाएगी ये रोड। ये रोड बिल्कुल सीधी रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी शीतला माता मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट हो जाती है सीधी रोड बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिकली 3 से 4 अपार्टमेंट है। द यूनिटेक, द पाम्स, यूनिटेक द आइवरी, रिट्रीट, रक्षक, वो तीनों एक ही में कंबाइन है। और यूनिटेक पाम्स आपका ये लेफ्ट मुड़ते ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से साउथ सिटी 1 स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली साउथ सिटी 1 सेक्टर 40 में भी आता है, 41 में भी है, 41 में थोड़ा बहुत है, हाँ, सेक्टर 40 में ज्यादा आता है पार्ट। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा है हाउसेज और बिल्डर फ्लोर्स भी। और यहाँ पर गेटेड लेन भी है कुछ, जैसे ब्लॉक वाइज बने होते हैं ABCD, ऐसे के ब्लॉक, जे ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक, तो सारे ब्लॉक वाइज भी है। और अच्छे साइजेस हैं ज्यादातर, मोस्टली छोटे साइजेस बहुत रेयर है। बिल्डर फ्लोर के क्या साइज है यहाँ पे? बिल्डर फ्लोर के आपके 270, 240, 360 है, 360, 500, 1000 भी है। ये 1000 वाली लेन चल रही है आपकी, ये वाली लेन, ये 1000 वाली लेन। और जस्ट ये यूनिटेक द पाम्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम हुड्डा सिटी सेंटर। ये इसका क्लब हाउस है साउथ सिटी 1 का। और मार्केट सब सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे आगे जाके म्योम हॉस्पिटल भी है। यहाँ के नजदीकी जो हॉस्पिटल है म्योम हॉस्पिटल, ये एक सोसाइटी है, द पाम्स है ये द पाम्स। अच्छी गेटेड कम्युनिटी है, सारी एमिनिटीज है, जिम, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सारी चीजें। इसमें साइजेस है 1640, 1840, 3 BHK के, जिनका रेंटल 70 से 80 हजार रुपए के बीच में आता है। और प्राइस अगर सेल वाली करे तो इधर 3.5 से 4 करोड़ के बीच में अभी चल रहा है। और यहाँ पे नजदीकी जो हॉस्पिटल है वो है म्योम हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, और जैसे कि ये जी ब्लॉक है। हाँ, ये जी ब्लॉक हो गया। ये सारी गेटेड लेन है। हाँ, और पूरा गेटेड है ये। और यहाँ पे मैदानता भी नजदीक ही पड़ता है यहाँ से। इवन आर्टिमिस भी नजदीक ही है यहाँ से। स्कूल भी नियर बाय है सारे। स्कूल भी है, कम्युनिटी है जैसे। ये सारे गेटेड है, सारे लेन। हाँ, पूरी की पूरी लेन ही गेटेड है यहाँ पे। मतलब ये साउथ सिटी 1 गेटेड है प्रॉपर, मतलब फैमिली फ्रेंडली है। ये एक पार्क आ गया, काफी बड़ा पार्क है ये तो, काफी बड़ा पार्क बना भी अच्छा हुआ है। यहाँ हर पैच में पार्क मिलेगा। ग्रीनरी भी अच्छी है यहाँ पे। ये डी ब्लॉक है, सारा ही गेटेड कम्युनिटी है ये। यहाँ पे आगे जाके कोई गांव भी लगता है, मैं नाम भूल गया उसका। सिलोकरा गांव लगता है। सिलोकरा गांव। ये आगे मार्केट है ना जी, सामने से हाँ, साउथ सिटी 1 की मार्केट। ये देखिए यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स। यहाँ पे भी ज्यादातर वही बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट ही है, जैसे सुशांत लोग वगैरह और 45 वगैरह, इन सब में यहाँ पे भी ज्यादातर बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट ही है।
बेसिकली अगर रेंटल पर्पस देखा जाए बिल्डर फ्लोर्स में तो 50 से स्टार्टिंग आप मान के चलो 1.5-2 लाख रुपए तक के, 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, तो डिपेंड ऑन फ्लोर्स है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। और ये साउथ सिटी 1 की मार्केट भी है यहाँ पर। ये मार्केट आ गई, ये आप पूरी राइट में देखेंगे मार्केट ही है पूरी पीछे तक। अभी हम जाते समय इसको दिखाएंगे पूरी मार्केट को। यहाँ पे गीतांजलि सलोन भी है। अब मैं हॉस्पिटल पीछे रह गया। हम पीछे एक ये यहाँ पर यूनिटेक का कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है राइट में, ये आ रहा है अभी तो। और यहाँ पर बेसिक एक गुरुद्वारा भी है लेफ्ट में। हाँ, उल्टे हाथ पे गुरुद्वारा है, दिखा देते हैं आपको गुरुद्वारा। इस साइड में गुरुद्वारा भी है। ये मेट्रो के 3 तरफ से कनेक्टिविटी है। ये ऑर्चर्ड इंटरनेशनल स्कूल है लेफ्ट में, ये गुरुद्वारे की लैंड है जो ब्लू इसके क्रॉस करते ही पूरे गुरुद्वारे की लैंड है। ये भी साउथ सिटी 1 ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना, छोटा बहुत ही बड़ा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सेक्टर 40 में भी कनेक्ट होता है। अच्छा, और सेक्टर 40 का मेनली जो पार्ट है जी ब्लॉक, ये गुरुद्वारा साइजेस, ये गुरुद्वारा है आपका राइट में। और सामने देख रहे होंगे तो अगर टी पॉइंट पे हाँ। तो ये हुड्डा बिल्कुल टच में है सामने। यहाँ से मान लीजिए बेसिकली 3 से 400। हाँ, सीधा जाके लेफ्ट लेंगे तो हुड्डा मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। यहाँ सब कुछ ब्लॉक वाइज बना हुआ है। अभी तो गेटेड कर दिया, पहले गेटेड नहीं था इतना। ये स्कूल है शिक्षांतर राइट में, राइट हैंड साइड में। ये आई ब्लॉक है। अब हर जगह गेट लग गए, तो सिक्योर्ड कर दिया पूरा ही। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लॉट अभी तक तो दिखा नहीं। प्लॉट है कुछ आई ब्लॉक है ये, जैसे ये आई ब्लॉक आ गया। हाँ, ब्लॉक वाइज कर दिया अब इसको सारा ब्लॉक वाइज कर दिया और Block सब wise कर गेटेड ही कर दिया मोस्टली। ये शिक्षांतर स्कूल। ये भी और पीछे भी दोनों पार्ट इसी का था। हाँ, ये प्लॉट जैसे खाली पड़े हुए हैं गेटेड में। हाँ, ये प्लॉट है। ये प्राइमरी समाज मंदिर भी है, आर्यवेद समाज मंदिर। ये एक और स्कूल है, महर्षि दयानंद मॉडल प्राइमरी स्कूल है ये देखिए सामने हुडा सेंटर, DLF फेज 4 साइबर सिटी, उल्टे हाथ पे। और अब राइट में देखेंगे तो पूरा गेटेड कर दिया, जी ब्लॉक, के ब्लॉक। देखिए प्लॉट खूब पड़े हैं यहाँ पर, बहुत प्लॉट है यहाँ पे भी। तो अभी तो ये सारा गेटेड कर दिया पर मैक्सिमम यहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स ही हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट, बिल्डर फ्लोर कॉन्सेप्ट ही चल रहा है यहाँ पे। और साइज यहाँ पे 180 से शुरू होता है बिल्डर फ्लोर का। कुछ जगह 60 गज भी है, 100 गज भी है, 160 वो तो पीछे की बेल्ट होगी ना, तो अंदर वो साइड की बेल्ट। सेक्टर 40 में लगती है वो वाली बेल्ट। साउथ सिटी 1 बहुत बड़ा है। और यहाँ पे टेंटेटिव प्राइस जो शुरू होता है वो क्या शुरू होता है बिल्डर फ्लोर्स का? अगर फ्लोर वाइज देखा जाए तो 3.5 से 4.5, 5, 6, 7, वो डिपेंड ऑन साइजेस है। हाँ, डिपेंड अपॉन साइज और किस तरीके का बना हुआ है। ये गुरुद्वारा साहिब यहाँ से दिखाया था, ये गुरुद्वारा साहिब। देखिए राइट में भी गेटेड बना रखा है, पूरा ही गेटेड कर दिया है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है। रोड तो ठीक बने हुए हैं, कुछ कुछ जगह खराब है, पर वैसे अभी तो ये रोड मार्केट का जो फ्रंट है बस इसकी वजह से थोड़ा हाँ, खराब हो कंस्ट्रक्शन रखा चल रही है ना यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ है। ये कुछ अल्टीमेक्स पे, वैल्यू होम्स ग्रुप का कुछ है। हाँ, ये रेजिडेंशियल कुछ बना रहे हैं या बैडमिंटन कोर्ट टाइप में कुछ बना रहे हैं। ये एक छोटी सी मार्केट, ये यूनिटेक के ऑफिस, ये सामने बिल्कुल ये यूनिटेक का कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये आई ब्लॉक है, जैसे सारे ब्लॉक वाइज बने हुए हैं। इसके बाद ये यूनिटेक का ऑफिस,
मतलब यूनिटेक का ऑफिस नहीं, यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल कंपनीज के ऑफिसेज हैं। बिल्डिंग शिक्षांतर स्कूल ये देखिए, ये पूरा। शिक्षांतर स्कूल पूरा ही अभी तक एंड तक आया। इधर पूरा इधर से उधर है, पूरा बड़ा बना हुआ, काफी बड़ा बना हुआ है ये तो। हाँ जी। सामने भी एंड तक है पूरा। स्कूल को भी ब्लॉक वाइज बना दिया शायद इन लोगों ने। यहाँ पे पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से है? कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके कोई इशू नहीं। ये शिक्षांतर का गेट, का। ये सारी जगह गेटेड कर दिया है। ये पूरा ही गेटेड कर दिया साउथ सिटी 1। ये दिखा देते हैं आपको। ये हारमोनी स्ट्रीट एम एम ब्लॉक आ गए। हारमोनी स्ट्रीट एम गेटेड ब्लॉक, ये भी है। हाँ ये भी गेटेड ही है। ये देखिए बिल्डर फ्लोर ही बन रहे हैं यहाँ पे भी। ग्रीनरी भी है अंदर तो इनसाइड को। ज्यादातर बिल्डर फ्लोर ही है। ये देखिए ये भी गेटेड ही है, यहाँ पे भी बिल्डर फ्लोर है। प्लॉट्स भी हैं ये but एक इतने प्लॉट, नहीं है। ये एक प्लॉट है, जितने ज्यादा होने कॉर्नर चाहिए। प्लॉट है, पर कम प्लॉट है थोड़े से। इतने ज्यादा भी नहीं है। हाँ, कम प्लॉट है। ये देखिए सारे बिल्डर फ्लोर सारे। सारे बिल्डर फ्लोर्स हैं यहाँ पे। और इन ये जो बिल्डर फ्लोर्स हैं इनके साइज एक बार दिखाना। ये किसी के 263 है, 270 है, क्योंकि ये सेक्टर वाइज काटे गए थे पहले। ये 263 का साइज है, 263 70 ऐसे कुछ साइज है ये। 240 पूरा गेटेड कम्युनिटी। ये एक पार्क, छोटा सा पार्क है, पर अच्छा है, छोटा नहीं है, पूरा बड़ा पार्क है ये तो। अच्छा पार्क बना हुआ है। इधर उल्टे आता करने का। एक पार्क है, पूरा एंड तक है ये पार्क। बेसिकली पूरा गेटेड कम्युनिटी है। रोड साफ सुथरी बनी हुई है, बट कहीं कहीं कचरा तो है, पता नहीं। सॉरी, ये चीज समझ नहीं आती कि इतने महंगे महंगे घर हैं, इतने महंगे महंगे घर हैं, पर साफ सफाई क्यों नहीं रहती है। ये देखो, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नया बिल्डर फ्लोर बन रहा है कोई। जी हम लोग कौन से रोड पे है? ये सेक्टर 40 का रोड है। यहाँ पे भी साउथ सिटी 1 का ही ब्लॉक आता है पूरा ही। ग्रीनरी तो है, बट मेंटेन नहीं है। ये मेंटेन होनी चाहिए। ये पी ब्लॉक आ गया। ये भी गेटेड ही है। ग्रीनरी तो है पर मेंटेन नहीं है, और सड़कें भी ठीक होनी चाहिए। इन सड़कों की वजह से पानी भरता है और गाड़ियों का भी नुकसान होता है। ये पी ब्लॉक लेना राइट। ये इंडिपेंडेंट हाउस, ये भी इंडिपेंडेंट हाउस है। ये एक प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, वो आगे बिल्डर फ्लोर बन रहा है। ये एक बिल्डर फ्लोर है। ये एक प्लॉट, बड़े साइज के प्लॉट है ये तो। ये एक बिल्डर मतलब फ्लोर यहाँ बन पर रहा है। मोस्टली एंड यूजर ही लेते हाँ, यहाँ एंड यूजर ही है, इस साइड में एंड यूजर ही है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि रेंटल का कुछ होगा। ये बंद कर रखा है। हैं। सामने 60 गज की वेल्ड भी चालू होती है। पीछे यहाँ से ये जी ब्लॉक चालू हो जाएगा यहाँ से। ये एक Just नया, ये एक बिल्डर फ्लोर बन रहा है। यहाँ से अभी आपका 60 गज चालू होगा। ये छोटे साइज के हैं।
ये SRF विद्यालय, ये स्कूल। साफ सफाई चल रही है ये भी ना, काट के रखे हैं। आगे देख रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं, सफाई तो कर रहे हैं, बट एक होना चाहिए मेंटेन्ड यार। जिस तरीके के यहाँ पे साइजेस हैं, प्राइस हैं, होना चाहिए मेंटेन्ड। आगे तो बंद ही है, वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। ये 60 गज की बेल्ट है। अब देखो कितनी कंजस्टेड है, कितनी ज्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पे गाड़ी निकलनी भारी हो जाए। बट लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि रेंटल ज्यादा है। रेंटल ज्यादा है, बट कनेक्टिविटी भी अच्छी है, उसी की वजह से रेंटल ज्यादा है। बट यार ये चीजें मतलब रोड वगैरह इन सबको खराब कर देती है। और अभी अगर बारिश का माहौल हो ना तो ऐसी हो जाए इस रोड की अच्छे से। अब कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी। और देखा जाए तो रोड है चौड़ी काफी, देख रहे हो कितनी चौड़ी रोड है। रोड काफी चौड़ी है, बट जिस तरीके से खड़ी कर रखी ना गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये एक गाड़ी भी निकलना मुश्किल कर देते हैं। गुड़गांव बना तो ठीक हुआ है, मतलब कि यहाँ पे चीजें महंगी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है, बट है ना कभी कभी लगता है सिस्टमैटिक नहीं है कुछ भी चीजें, जिसकी वजह से बहुत अनकन्वीनियंस हो जाती है। और बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे बस ये सामने मदर्स दिक्कत ही है। ये वाला मदर्स प्राइड काफी बड़ा बना हुआ है। ये देखो, ये 60 गज की ही बेल्ट है। रोड जो है सच में चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, बट जिस तरीके से गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, ये वो कोई पार्किंग का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से रोड यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, एक कॉमन पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे, जिससे गाड़ियां उन पार्किंग में खड़ी हो सके। और इससे रिवेन्यू भी जनरेट होएगा, उससे रिवेन्यू भी जनरेट होएगा। पार्किंग खड़ी होए, गाड़ियां खड़ी हुई कॉमन पार्किंग के अंदर, जिससे रोड जो है खाली रहे। अब यहाँ कहाँ गाड़ी निकालें बताओ, यहाँ गाड़ी निकलेगी ही नहीं। किसी को इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, यहाँ गाड़ी निकलेगी नहीं। गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल फंसा रखी, गाड़ी निकलेगी नहीं। अब ये देखो पूरी की पूरी गाड़ी बैक करनी पड़ रही है। निकल जाएगी वैसे तो, पूरी की पूरी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ निकल गई, पूरी की पूरी गाड़ी बैक करनी पड़ रही है। यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि अगर यहाँ कॉमन पार्किंग हो तो चीजें सही रहें। अभी किसी को इमरजेंसी में निकलना होता, कुछ भी निकलना होता तो क्या होता, आदमी का दिमाग हिल जाए। यहाँ से यहाँ से एक बार बैक करके दे। अब किस तरीके से गाड़ी खड़ी, अभी इसमें किस तरीके से कैसे गाड़ी निकाले इंसान, परेशान हो जाए इंसान। ऐसी कनेक्टिविटी का फायदा कहाँ जहाँ पे चीजें ही सही ना हो। क्या फायदा ऐसी कनेक्टिविटी का कि आधा पौना घंटा तो यहीं निकल जाए। कोई पॉइंट नहीं है, बकवास जगह है ये वाले साइड का एरिया बकवास है एकदम। रोड चौड़ी है, वो वाली जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वो वाली रोड भी चौड़ी थी, रोड के ही बराबर। हाँ वो वाली रोड भी चौड़ी थी काफी। पर जिस तरीके से गाड़ी बेवकूफी की तरह खड़े करके चले जाते हैं कि भाई सामने वाले को कोई मतलब अपना देखो, सामने वाले की अपनी ऐसी में गया। किसी को इमरजेंसी हो, जल्दी जाना हो, ऑफिस जाना हो, कुछ भी काम हो, सामान निकालना हो, कुछ भी हो, मतलब बंदा फंसा रह जाएगा, हॉर्न पे हॉर्न बजाता रहे, बंदे को ढूंढता रहे कि कहाँ गया गाड़ी खड़ी करके। कोई नहीं, बट फिर भी हमारे पास ये और ब्लॉक्स हैं। नहीं और ब्लॉक्स तो हैं, बट एक जो अफोर्ड करने वाली चीजें बोल रहा हूँ, ये तो चलो एक्सपेंसिव है थोड़े से, बट 60 गज में भी तो लोग रहते ही है ना, लोग तो वहां भी रहते हैं। बाइक के हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से सबके पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, का मतलब लोग रहते हैं वहां पे, चाहे रेंटल पे रह रहे हो, चाहे एंड यूजर हो, व्हाटएवर जो भी हो, बट चीजें तो सबके लिए समान होनी चाहिए ना। उन्होंने भी वहां खरीदा,
यार प्लॉट साइज है जैसे उसके हिसाब से रेट 2.5 से 3.5 तक का रेट है उस साइड का साइड और और साइड का और 60 गज वाले का 60 गज की आस्किंग रेंटल के हिसाब से तो आज के टाइम में 2.5 से 3 करोड़ रुपए। अगर 2.5 से 3 करोड़ का अगर 60 गज का वो खरीदते हैं, मैं कह रहा हूँ 2.5 लेके चल ले, मैं कह रहा हूँ 2 लेके चल लेते हैं, मिनिमम 2 लेके चल लेते हैं अगर हम लोग, तो 2 करोड़ भी अगर आप कोई इंसान खर्च कर रहा है, उसे ये जगह मिल रही है, तो क्या फायदा ऐसे ऐसी जगह का कि जहाँ पे गाड़ी भी नहीं निकल सकती, पार्किंग भी नहीं मिल सकती ढंग में। या तो फिर अथॉरिटी को सोचना चाहिए ये चीज कि भाई इस अथॉरिटी को तो पता नहीं होगा ये एरिया भी एग्जिस्ट करता है, पता होगा अथॉरिटी को समझे कि कॉमन पार्किंग बनाए और वहां पे गाड़ियां खड़ी करवाएं, जिससे क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी, जो आवागमन है उसमें दिक्कत नहीं होगी, कॉमन पार्किंग बन सकती है। लेकिन ये है कि हाँ साउथ सिटी पूरा गेटेड है, जैसे ये एन ब्लॉक ये भी गेटेड है और बिल्डर फ्लोर ही बिल्डर फ्लोर है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट हाउसेस कम है ना पवन? इस साइड नहीं है, जैसे के ब्लॉक हो गया और पीछे है दूसरे ब्लॉकेज बने हुए हैं जो द रीट वगैरह के साइड में है, बैक साइड में। इंडिपेंडेंट हाउसेस बड़े साइजेस में होते हैं वैसे। इनसे सही तो मेरे को 60 गज की बेल्ट सुशांत लोक की लगी। वहां पे रोड छोटी है भले ही, पर ऐसे नहीं होता वहां पे। यहाँ तो रोड भी इतनी चौड़ी है और फिर भी ऐसे भरे पड़े हैं जिसकी हद नहीं है। ये आपका सेक्टर 40 का रोड है, ये सेक्टर 31 से भी कनेक्ट हो रहा है और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हाँ। हाईवे से कनेक्ट हो रहा है। ये एक शक्तिपीठ मंदिर जिसको हम 32 माइलस्टोन बोलते हैं। हाँ। जस्ट उसके अपोजिट हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल सामने जाएंगे तो 32 माइलस्टोन आ जाएगा। और यहाँ पे सोसाइटी दिखाया ना एक बार। यहाँ पर साइजेस बड़े हैं, 2,500 से 3,000, 4,000, 5,000 उसके हिसाब से रेंट है। ये द वर्ल्ड स्पा वेस्ट, काफी अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी। सारी एमिनिटीज वगैरह सब है। द वर्ल्ड स्पा वेस्ट, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। सामने इसका ग्राउंड है, बिल्कुल वर्ल्ड स्पा ईस्ट, सामने ग्राउंड है इसका लेफ्ट में। ये ईस्ट, ये सामने ग्राउंड, प्ले ग्राउंड इनका यहाँ का। बहुत अच्छी सोसाइटीज है ये, रेंटल भी अच्छा है यहाँ पर। काफी साफ सुथरा बना हुआ है ये तो। बहुत वेल मेंटेन्ड है। हाँ, काफी मेंटेन्ड है और रोड भी साफ ही है। ये राइट में आपका 32 स्टार मॉल, 32 एवेन्यू, 32nd एवेन्यू उधर जा रहा है। और ये आपका राइट साइड में सिलोकरा गांव है पूरा। हाँ, ये सिलोकरा गांव आ गया। वो रोड बिल्कुल सीधे जाके हाईवे पे खत्म हो जाता है ना, ये पीछे रोड बिल्कुल सीधे जाके। कॉर्पोरेट अब भी है वहाँ। हाँ, वहाँ 32 माइलस्टोन पे आया था रोड, याद आ गया। ये आगे जाके सिलोखरा विलेज आ गया। ये इस टाइम पे हम सिलोखरा विलेज में घूम रहे हैं। ये बैक साइड है साउथ सिटी 1 की। यहाँ पे भी ये पीजी बने हुए हैं सारे रेंट के लिए। लेफ्ट में यूनिवर्सल स्पा की दीवार है ये। ये राइट में साउथ सिटी 1 है पूरा, आगे भी स्ट्रेट साउथ सिटी 1 है। देख रहे हो ये चीज ये कचरा, क्या यहाँ पे लोग नहीं रहते? लोग रहते हैं ना, पर साफ सफाई इतनी भारी प्रॉब्लम है ना। ये तो पूरे गुड़गांव में प्रॉब्लम दिखी मुझे साफ सफाई की। तो मेरे को सेक्टर 5 में नहीं दिखी पाऊँ इतना, सेक्टर 5 में नहीं दिखा बिल्कुल भी ऐसा। कुछ जगह साफ सफाई अच्छे से करो। सेक्टर 5 में जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ पर होगी। सेक्टर 5 में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दिखा गंदा। इसमें तो बेकार दिखा, यहाँ पे तो हर जगह बेकार ही है। ये तो अभी कॉलोनी टाइप में बना, कॉलोनी हो चाहे कुछ भी हो, लोग तो रहते हैं ना, साफ सफाई तो सब डिजर्व करते हैं भाई। पर वहाँ लोगों की भी मानसिकता यही है, कहीं भी फेंक देते हैं उठा के चीजें। जहाँ खाली प्लॉट दिखा वहीं पर ही पटक दो चीजें। ये कौन सा ब्लॉक है? ए ब्लॉक।
ये ब्लॉक है साउथ सिटी 1 का है ना। और रोड की हालत देखो। और ये कोई सस्ते घर नहीं है, ये कोई 50-60 लाख के घर नहीं है यहाँ पे, ये करोड़ों के घर है यहाँ पे। और रोडों की हालत देखो। इसलिए क्या है, इस रोड पे ना आवाजावी ज्यादा है गाँव वालों की। कितनी भी आवाजावी हो, कितनी भी हो, रोडों का मतलब ही आवाजावी होता है ना। ये तो नहीं कि रोड को बनाया उस पर कोई चले ही ना। ये तो वही वाली बात होगी कि पुल किस लिए बनाया, देखने के लिए थोड़ा बनाया है। ये कोई स्कूल है, हाँ प्री स्कूल है, ये कोई प्री स्कूल है बच्चों का। साइड आने का रास्ता ही ये भी थोड़ा सा सिटी का। बिल्डर फ्लोर बने हुए, हाँ बिल्डर फ्लोर ज्यादातर, मैक्सिमम तो मतलब 85% 90% तो बिल्डर फ्लोर ही है। सोसाइटी भी गिनती की है, ज्यादातर बिल्डर फ्लोर ही है। यही कॉन्सेप्ट चल रहा है गुड़गांव में। ये सामने मेन रोड आ गया, ये वही रोड है ना हुड्डा वाला। जैसे अगर बट ब्लॉक वाइज घुमा जाए तो साउथ सिटी 1 बहुत बड़ा है। हाँ ब्लॉक वाइज तो बड़ा होगा, पर हर ब्लॉक में घूमना भी तो बड़ा मुश्किल है। एंट्री भी तो नहीं मिलती ना हर ब्लॉक में। मोस्टली हम लोग ऐसे बाहर से तो दिखाई रहे हैं। हाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती हर ब्लॉक के अंदर। पर ये है कि हाँ ऑडियंस, जो लोगों को अंदाजा तो मिल रहा है ना कि हाँ कोई जगह जो कोई एरिया है वो किस तरीके का बना हुआ है। ये आ गया हुड्डा मेट्रो स्टेशन वाला। ये रोड सीधा जा रहा है उल्टे हाथ पे माता रोड, शीतला माता रोड, रेलवे स्टेशन और हाईवे को टच हो जाएगा। ये रोड सीधा जा रहा है। ये जो है 29 सेक्टर सामने सीधा जा रहा है, हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे टच हो रहा है। ये सर्विस लेन है। ये राइट हैंड साइड में पार्क है, काफी बड़ा पार्क है, पर पार्क की शुरुआत में गंदगी है। ये सेक्टर 29 के अंदर आते हैं, ये होटल्स वगैरह सारे। हाँ ये 29 के अंदर आते हैं। ये सीधा रोड चला गया हुड्डा मेट्रो स्टेशन की तरफ। राइट में देख रहे हो अपार्टमेंट, ये आइवरी, द रिट्रीट, द रक्षक इसमें ही है। तो अभी वो पेड़ आ गए ना अभी। ये छोटा सा सर्विस लेन है, काफी नैरो लेन है। यहाँ से उल्टे हाथ पे आप मेन रोड पे निकल जाओगे, सीधे हाथ पे वापस साउथ सिटी में एंटर कर जाओगे। बस हमारा 2-3 अपार्टमेंट दिखाने का रहेगा। 2-3 अपार्टमेंट दिखा ये दें आपको। सामने ही है, राइट में मुड़ते ही है। ये हुड्डा से ही कनेक्ट हो रहा है, ये गेट भी जाते समय। ये हुड्डा से ही कनेक्ट हो रहा है। जो साउथ सिटी 1 की मेन मार्केट है, हाँ वो वाला लेन है ये, ठीक है। और इसी रोड से निकल के आगे जाके मेम हॉस्पिटल आता है ना, इसी रोड पे ही है। हाँ बेसिकली हाँ इसी रोड पे आगे जाके और ये आपका ये आ गया। द रक्षक, हाइट्स, आइवरी, 4 अपार्टमेंट एक साथ है। द रिट्रीट, रक्षा, हाइट्स, आइवरी, ये चारों एक ही इसके अंदर है। मोड़ के दिखा देते हैं दोबारा से। आगे से यहाँ से मोड़ लो। ये आप देख लीजिए, पूरी सोसाइटी का नाम है द रिट्रीट, जिसके अंदर 3 अपार्टमेंट आते हैं, रक्षक, आइवरी, हाइट्स। ये यूनिटेक का ही है पूरा। सही है, ये भी साफ ही बना हुआ है ना।
अंदर से पूरा प्रॉपर अच्छे बना हुआ है। मेंटेन्ड है, लेकिन वो वाले बड़े अच्छे लगे। मिनिमल। स्पा वगैरह ये वाले बड़े अच्छे लगे, पर उस हिसाब से महंगे भी हैं वो। हाँ रेंटल ही उनका लाख रुपए के अराउंड है। 80-90 से स्टार्टिंग, 90 से स्टार्टिंग शायद, डिपेंड ऑन फ्लैट है वो भी। बस ये आपका मेन हाईवे आ ये गया। आ गया हाईवे। हाईवे बोल रहे हैं, ये जो रोड कनेक्ट होती है हाईवे से, हुड्डा की जो रोड कनेक्ट होती है हाईवे से, साइड में कर लेना है यहाँ पे थोड़ा। ये सीधी रोड जा रही है हाईवे पे और शीतला माता होते हुए रेलवे स्टेशन को टच हो रही है सीधी रोड, और पीछे हुड्डा मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट हो रही है, और सेक्टर 45, 44, 46, 47 सुशांत लोक, डीएलएफ फेज 4 इनसे कनेक्ट हो रही है, और गोल्फ कोस्ट रोड इनसे कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों आज हमने आपको साउथ सिटी 1 दिखाया। साउथ सिटी 1 के अंदर क्या कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं, और बिल्डर फ्लोर्स ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस कितने हैं, बिल्डर फ्लोर्स कितने हैं, प्लॉट्स कितने हैं, ये सब कुछ दिखाया। उनके प्राइजेस के बारे में आपको बताया, वहाँ साइजेस क्या क्या है वो बिगिनिंग में ही बता दिया था आपको, क्या प्राइजेस है क्या साइजेस हैं, और बीच बीच में चलते हुए बताया आपको। 60 गज की बेल्ट भी दिखाई, जो कि मुझे वैसे सही लगा कि रोड चौड़ी है, चीज़ें सही हैं, बट एक तरीके से वो बहुत बेकार तरीके से इस्तेमाल करा गया है, जिसकी वजह से वो रोड की जो अहमियत है ना, वो अहमियत ही खत्म हो चुकी है। साउथ सिटी 1 में बहुत सी चीजें अच्छी है जहाँ पे महंगी चीजें हैं, पर महंगा तो 60 गज का भी एरिया है, वो भी कोई सस्ता नहीं है, वो कोई 50-60 लाख में नहीं मिलता है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे अथॉरिटी को थोड़ा सा उस बेल्ट की साइड में सोचना चाहिए कि या तो कॉमन पार्किंग बनाए, जिससे कि जो रोड के ऊपर इस तरीके से मोटरसाइकिल और गाड़ियां भर गई है ना, जिसकी वजह से इतना चौड़ा रोड भी वो इतना सा लगने लग गया है ताकि वो गाड़ियां या मोटरसाइकिल वहां खड़ी हो, जिसकी वजह से जो लोगों का आना जाना है ना, वो थोड़ा सा इजी एक्सेस हो सके। इजी एक्सेस नहीं है, जो वीडियो में आपने देखेंगे ना, तो उसमें इजी एक्सेस नहीं है बिल्कुल। गाड़ी को आगे पीछे करो, गाड़ी कोई भी कहीं खड़ी करके जा रहा है, जिसके से जो लोगों को जरूरी आना जाना है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, कोई सस्ता नहीं है, गुड़गांव के अंदर कुछ सस्ता नहीं है। जहाँ इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, एक कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मान लिया, बट कनेक्टिविटी के साथ साथ जो एरिया के अंदर सर्विसेज है, कितना प्लान्ड एरिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए, और लोगों के अंदर भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि गाड़ी को किस तरीके से कहाँ खड़ी करके जाना है, जिससे कि दूसरे इंसान को प्रॉब्लम ना हो। ये थोड़ा कि मैं कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चला गया, सामने वाला आएगा तो अपने आप देखता रहेगा कैसे गाड़ी निकालनी है उसको, या अपने आप बैक करेगा, अपने आप देखेगा, जैसे ऐसे नहीं होता है। इस तरीके से सोसाइटी नहीं चलती है, समाज इस तरीके से नहीं चलता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो हमने बनाई यहाँ साउथ सिटी 1 की, ये वीडियो बनाई हमने एरिया दिखाने के लिए, इसकी कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, एरिया के प्राइस किस तरीके का है, उसके अंदर अपार्टमेंट कौन कौन से हैं, और इनके साइजेस क्या क्या हैं, और किन लोगों के लिए ये एरिया बेहतर हो पाएगा, क्योंकि आगे पीछे इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है मल्टीपल जगह। जैसे बताया था, साइबर सिटी, साइबर हब हो गया, आपका गोल्फ कोस्ट रोड हो गया, फिर आपका ये सेक्टर 44 काफी सबसे नजदीक सेक्टर 44 है, इसके सबसे नजदीक है सेक्टर 44 इसके। तो इन सबसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। और बाकी क्या बोलते हैं, देखिए वीडियो हमने ये बनाई, देखिए आप हमसे चीज लो मत लो, उससे प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अपने शहर के बारे में पता चले, जो लोग बाहर से यहाँ रहने आएंगे उन्हें इस शहर के बारे में पता चले कि किस, जैसे हमने 25 या 26 एरिया की वीडियो बना ली होंगी। तो अगर कोई इंसान 25-26 एरियाज को देखता है तो उसे पता लगेगा कि मेरा ऑफिस कितना दूर है, और मैं अगर इस एरिया में रहूं तो मेरे को कितना किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ेगा अपने ऑफिस से। तो वो चीज थोड़ा सा ज्ञान देगी, थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाएगी, और क्या अब तक 2 पैसे ही बचा दे। तो इसलिए हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं। बाकी कल हम कोशिश करेंगे 30 सेक्टर 40 सेक्टर, हाँ, इनमें से कोई सेक्टर की। और जैसे कि मैंने बताया कि अब थोड़ा सा हम लोग भी, क्योंकि देखिए गुड़गांव शहर छोटा है बट एरिया बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो हर जगह का एरिया का प्राइस वगैरह हम लोगों को भी कुछ खास इतना कभी पता नहीं होता, क्योंकि हमारी वर्किंग अलग एरियाज के अंदर होती है। तो अब थोड़ा सा हम भी अपने साइड से रिसर्च करके आया करेंगे, प्राइजेस के बारे में या साइजेस के बारे में क्या क्या चीजें हैं, रिसर्च करके आया करेंगे, और ताकि राइट इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को। और बस आज के लिए इतना ही, आप लोगों का सपोर्ट है
तो उसके लिए हम लोग आपको बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं एंड वेरी अप्रिशिएटेड, राइट। तो वीडियो देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि साउथ सिटी 1 में जो लोग रहते हैं वो लोग देखेंगे वीडियो तो वो जरूर बताए कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ये बताएं कि साउथ सिटी 1 में क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये चीजें हमें बताइएगा और आगे चल के हम आपको जो यहाँ पे असेंशियल चीजें होती हैं जैसे मार्बल की मार्केट हो गई, जैसे ग्रेनाइट की मार्केट हो गई, या फिर किचन के सामान कहाँ अच्छे मिलते हैं, या फिर लकड़ी का सामान कहाँ अच्छा मिलता है, वो मार्केट भी दिखाना शुरू करेंगे। क्योंकि जो इंसान घर बनाता है उसके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब चीजें भी दिखाना शुरू करेंगे आगे चल के। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Thank you so much. थैंक यू।